जानते कि अब बिहार करेगा कब। फोटो दिखाता था, हेकराज करवे, हेकराज है, बोले नहीं करबो, कहने बोले नाक के रोज हटाओ, हेकराज करवे, बोले नहीं करबो, कहने एक दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज करवे कि नहीं करबो, कहने नहीं करवे, बोले कारो जी हटाओ। छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई भाई? बोलो भाई कितनी उम्र हो गई? तो इसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला कहने नहीं थी, बोला ते बुढ़वा भागला, अब के बेटी देता हूँ तोरा। बोला ठीक है जी, बोह नहीं, हमारा गलती भी लिए बोह नहीं, ते जे लड़की देखवा रहे हम ब्याह कर लो, हमारा लड़की नहीं देखो, ते देखो। उसका बोह नहीं बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारी शादी करवाते हैं। ये काली लड़की देखा, एकदम काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, ब्याह करके लेके आया। और रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम करके न वह बेहोश भाग ली। पानी का गिलास ली लड़की, उसके मुंह पे छींटा मारी आंख में कि अरे आप बेहोश का होगे, कोई बीमारी है क्या आपको? हम कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ पूछने से पहले बेहोश हो गए। वो लड़का जल्दी आंख खोला, बोला कि जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे हम। वो लड़की बोली कि देखिए हम नई यहाँ आए हैं, हम सारे लोगों को नहीं जानते हैं, किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं, आप हमको बता दीजिए। वो लड़का बोला सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ सूरत पे ना जाओ, सीरत भी देखो नौजवानों। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है, काला कलोटा था, काला कलोटा। हजरत बिलाल हबशी भी काले थे, हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी काले थे। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी शादी नहीं होगी। कहा कि क्यों नहीं होगी? कहा कि यार लोग कहते हैं कि तू काला है, तुझे बेटी कोई नहीं देगा। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते साथ तू तैयार हो जा, शादी करेगा? कहा यार रसूल मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो कहा कि मदीने की जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी मैं उसके साथ तेरी शादी कराऊंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह है। अल्लाह के रसूल ने अब इस वाक़े को, हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या है, नौजवानों कुर्बान जाओ, जहाँ दीन की बात आ जाएगी ना, जहाँ इस्लाम की बात आ जाएगी, जहाँ ईमान की बात आ जाएगी ना, फिर वहाँ ये दुनिया की ऐशो इशरत कहाँ काम है। आज फिलिस्तीन में देख रहे हो, आज फिलिस्तीन का हालात देखो, मुसलमानों का ईमान देखो, एक औरत का ईमान देखो, सामने शौहर की लाश पड़ी है, गोद में 3 साल का बच्चे की लाश पड़ी है, फिर भी वो औरत कहती है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सामने शौहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश पड़ी, आंखों में आंसू नहीं है, कहता मौला तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी। ये है ईमान, ये है ईमान। तो इंशाअल्लाह ऐसा ईमान पैदा करेंगे भाई, इंशाअल्लाह बोलो ना, पैदा करेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो, आपकी इजाज़त हो तो कुछ मतला है, कुछ अशार है, सुना दूं फिलिस्तीन वालों के लिए। भाई फिलिस्तीन वाले क्या कहते हैं, फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है। ऐ नौजवानों सुनो, फिलिस्तीन का नौजवान क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूझे हल अगर तुम हो तो
हम भी बिलाली हैं, बूझे हला अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बड़ी तेजी के साथ नौजवानों इस जलसे में आए हो तो कभी याद रखना, जब घर जाओगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शौहर, ये बच्चियों का मदरसा है, मदरसा संगे बुनियाद जामिया राबिया लिल बनात अजमतपुर अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियों का मदरसा है, बेटियों का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस घर के लिए बेहतर है जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। अच्छा, अपना कोथाटा बुझते पारें तो, कोथाटा बुझते पारें छे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस महल्ले में सबसे अच्छा घर वो है जिस घर के अंदर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। यहाँ अभी तो हालात ये हैं, लोग बेटियों की पैदाइश नहीं चाहते। ना 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 मुन्ना, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए मुन्ना। मुन्नी ने, अरे मुन्नी चाहिए कि नहीं? हाँ, कुर्बान जाओ, सारे लोग मुन्ने ही से प्यार करते हैं। अच्छा, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया तो बाप तो दीवाना हो जाता है, जाता है बाजार, जाके पापड़ खरीदेगा। पहले 4 पैकेट बेटी के लिए पापड़ खरीदेगा, 2 टका पैकेट बेटी के यहाँ पापड़, 2 टका पैकेट पापड़, अब बेटा के लिए रसगुल्ला। हाट से आया, चौक से आया, बाजार से आया, अररिया से आया, और कुर्बान जाए तमाम बच्चे दौड़े, बेटियां भी दौड़ी, बेटा भी दौड़े। बेटा को गोद में उठा लिया, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे बेटा, मेरे बेटा। अब बेटी टिया बोली जे बाबा, ए बाबा की अल्लाह बाबा, हेले पापड़ ले जो, निकाल के पॉकेटों से रसगुल्ला, ए बेटा खेले, मुन्ना खेले। वही बेटा जवान होकर बाप को रस्सी में बांध के मारता है। हम ये नहीं कहते अपने बेटे से नफरत ना करो, अरे वो भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा सिर्फ अल्लाह की नेमत है, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, और बेटी बाइसे निजात भी है। इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की चहेती बेटी, अल्लाह के नबी की 4 बेटी, कुर्बान जाइए, जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाती थी, घर में दस्तक देती थी, तो अल्लाह के हबीब अपनी बेटी की दस्तक को समझ जाते थे। तो हज़रत उम्मे यमन से फरमाती थी, बांदी जो थी, उम्मे यमन से कहते थे, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, लगता है ये फ़ातिमा आई। दरवाज़ा खोला जाता, फ़ातिमा अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के रसूल बैठे होते थे, खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। और यही तक नहीं, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के इस्तकबाल में चंद कदम आगे बढ़ते थे, हाथों को pकड़ते थे, पेशानी पे बौसा देते थे, फिर पकड़ कर लाकर सबसे पहले फ़ातिमा को बैठाते थे, फिर अल्लाह के हबीब बैठते थे। ये बेटियों का मकाम बताना था, ये बताना मकसूद ये था कि बेटियों का मकाम क्या है, बेटी क्या होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी वाला हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी, 4 बेटी। कितनी बेटियाँ थी? अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए
के हर ख्वाब की